आज भी जब सूरज चित्तौड़ के किले की प्राचीरों को छूता है, तब वहां की हवाओं में कुछ सरसराता है। एक आहट, एक गूंज, एक अमर स्मृति। एक राजा था जो मिटा सकता था, लेकिन उसने माफ किया। जो जीत सकता था, लेकिन उसने न्याय को चुना। जो झुका नहीं, और जिसने चित्तौड़ को फिर से जिंदा कर दिया। यह कोई लोक कथा नहीं है, यह इतिहास की वह जली हुई मशाल है जिसे एक हाथ ने फिर से जलाया। यह गाथा है एक ऐसे महाराणा की जिसने राख में भी जीवन खोज लिया, जिसने चित्तौड़ के जले हुए दीपकों को फिर से रोशन किया। यह गाथा है महाराणा हमीर सिंह की। लेकिन सवाल उठता है, आखिर कौन था यह हमीर सिंह? कहां से आया था यह निष्कासित राजकुमार? क्या था ऐसा जिसके लिए उसने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया? राजस्थान की माटी के लिए क्यों खड़ा हुआ यह अकेला योद्धा? और कैसे बना वह सिसोदिया वंश का वह स्तंभ जिस पर खड़ा हुआ चित्तौड़ का स्वाभिमान? आइए जानते हैं हमीर सिंह की उस अद्भुत और सत्य गाथा को, जो केवल एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि एक मिट्टी से किए गए वचन की परिपूर्णता है। एक अस्मिता की अमर पुनरावृत्ति है, चित्तौड़ के पुनर्जन्म की कहानी। सन 1303 ईस्वी, वह काली घड़ी जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा। धोखे और छल का ऐसा जाल बुना गया कि चित्तौड़ का अभेद्य किला भी उसके आगे झुक गया। महाराजा रावल रतन सिंह रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। उनका रक्त मिट्टी में मिलकर चित्तौड़ की शान बन गया। रानी पद्मिनी, उस अद्वितीय सौंदर्य और सम्मान की प्रतीक ने हजारों चित्तौड़ी नारियों संग जौहर की ज्वाला में छलांग लगाई। चिता की लपटें आसमान तक उठीं और हवाओं में सिसकियां गूंज उठीं। किला वीरान हो गया, प्राचीरें चुप हो गईं और चित्तौड़ की आत्मा जैसे थम सी गई। राजगद्दी गहलोतों के हाथ आई, पर वह सामर्थ्य नहीं रही, वह एकता नहीं रही। सत्ता कमजोर थी, बिखरी हुई थी, जैसे चित्तौड़ का आत्मबल राख बन गया हो। इसी काल में एक बालक मेवाड़ की सीमा से बहुत दूर झीलों की नगरी उदयपुर के जंगलों में अपनी मां के साथ निर्वासित जीवन जी रहा था। उसका नाम था हमीर सिंह। वह बप्पा रावल के वंशज थे, सिसोदिया वंश का उत्तराधिकारी। पिता को राज्य से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन बालक के हृदय में राज्य से अधिक सम्मान और प्रतिज्ञा की ज्वाला जल रही थी। जब युवावस्था आई, तब हमीर सिंह ने एक संकल्प लिया, जिस चित्तौड़ की अस्मिता को खिलजी ने रौंद डाला, उसे मैं फिर से जिंदा करूंगा। वो अकेला था, न सेना थी न गढ़, पर उसके पास था विश्वास। धीरे धीरे उसने अपने चारों ओर भरोसेमंद योद्धा और किसान इकट्ठे किए, जंगलों में शिविर लगाए, योजनाएं बनाई। समय आया जब उन्होंने चित्तौड़ की ओर कूच किया। उस समय चित्तौड़ पर एक गहलोत राजा का शासन था, जो अपने ही लोगों में विश्वास खो चुका था। हमीर सिंह ने उन्हें ललकारा। युद्ध हुआ, और उस युद्ध में हमीर की तलवार में बप्पा रावल का तेज झलक रहा था। राजा को पराजय मिली। सबको लगा अब हमीर गहलोत राजा की हत्या करेगा, पर नहीं, हमीर सिंह ने उन्हें जीवनदान दिया। राजा की मृत्यु से नहीं, उसकी हार से दुर्ग जीवित होता है। हमीर सिंह ने कहा, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये चित्तौड़ की आत्मा की पुकार थी, जहां एक योद्धा ने अपनी शक्ति से नहीं, अपने क्षमा भाव से इतिहास को मोड़ा। जिस क्षण में रक्तपात की आशंका थी, वहीं से पुनर्जागरण की चिंगारी फूटी। वहीं से चित्तौड़ को नया जीवन मिला। गहलोत को राज्य से जाने दिया गया, और सिसोदिया वंश के हाथों में फिर से चित्तौड़ आ गया। यह केवल एक जीत नहीं थी, यह पुनर्जन्म था चित्तौड़ की गरिमा का। हमीर सिंह ने गढ़ के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत करवाई, किसानों को उनकी जमीन लौटाई, मंदिरों में फिर से घंटियां बजने लगीं। पर यह शांति स्थायी नहीं थी। दिल्ली में अब तुगलक वंश की सत्ता थी। खबर दिल्ली पहुंची, राजस्थान में एक सिसोदिया फिर से सिर उठा रहा है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना भेजी, विशाल और क्रूर। वह चित्तौड़ को फिर से रौंद देना चाहता था। हमीर सिंह ने युद्ध की तैयारी की। दुर्ग के द्वार बंद कर दिए गए,
सेनापतियों को मोर्चे बांट दिए गए। तुगलक की सेना किले की तलहटी में डेरे डाल चुकी थी, लेकिन हमीर सिंह ने किले में छुपने के बजाय युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय लिया। वे खुद आगे बढ़े, अपने प्रिय घोड़े केसर पर सवार होकर। उनकी आंखों में आंधी थी, सीना गर्व से तना था और होठों पर सिर्फ एक संकल्प, चित्तौड़ अब नहीं झुकेगा। तलवार हवा में लहराई और युद्ध शुरू हुआ। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह चित्तौड़ की मिट्टी, उसकी अस्मिता और उसकी रगों में दौड़ते बलिदान का उफान था। जहां एक योद्धा अकेला नहीं था, बल्कि उसकी पीठ पर पूरा इतिहास खड़ा था। राजस्थानी योद्धा अपने राजा के पीछे गर्जना करते हुए दौड़े। कई दिनों तक चला यह महासंग्राम, पर हमीर की रणनीति और साहस के सामने तुगलक की विशाल सेना टिक नहीं पाई। अंततः तुगलक की सेना को पीछे हटना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक को हार माननी पड़ी। दिल्ली का सुल्तान, जिसने कई राज्यों को रौंद डाला था, चित्तौड़ के सामने झुक गया। हमीर सिंह अब केवल राजा नहीं थे, वे बन चुके थे राजस्थान की आत्मा के रक्षक। उन्होंने चित्तौड़ को वो स्थायित्व दिया जिस पर आगे चलकर महाराणा कुंभा, सांगा और प्रताप जैसे योद्धा खड़े हो सके। वे शांति से राज करते रहे। धर्म, न्याय और अस्मिता उनकी नीतियों के स्तंभ बने। सन 1364 में जब उनका देहांत हुआ, तब चित्तौड़ में दीप बुझाए नहीं गए, उन्हें और भी उजला कर दिया गया। लोगों ने कहा, हमीर चला गया, पर उसकी दी हुई अस्मिता अमर हो गई।